हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आलय पर। क्लास 10th यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025-26 के लिए हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, पहले लेसन का और दूसरे लेसन का। यह है थर्ड लेसन। इसका नाम है रसखान। रसखान द्वारा लिखित है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सवैया ये गद्यांश है जो कि रसखान जी द्वारा लिखा गया है। सवैया मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन माँ। जो पशु हो तो कहाँ बस में मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन माँ। पाहन हो तो वही गिरि को जो धौ, कर छत्र पुरंदन धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिले, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन माँ। यहाँ पर आपको जितना रेखांकित है उसी की व्याख्या करनी है, जो रेखांकित अंश नहीं है उसकी व्याख्या नहीं करनी है। चलिए हम संदर्भ देखते हैं और रेखांकित अंश की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और इस पद में कालिंदी कूल तथा पाहन क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए। तो पहले प्रश्न का आंसर हो जाता है, प्रस्तुत पद्य रसखान कवि द्वारा रचित सुजान रसखान से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित सवैया शीर्षक से अवतरित है। प्रसंग क्या है, किस बारे में कहा गया है इस गद्यांश में? तो इस पद्य में रसखान ने पुनर्जन्म विश्वास व्यक्त किया है, पुनर्जन्म में विश्वास व्यक्त किया है और अगले जन्म में श्री कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज में जन्म लेने एवं उनके समीप ही रहने की कामना की है, उनके समीप रहने की कामना की। रेखांकित अंश की व्याख्या, कवि कहते हैं कि हे भगवान, मैं मृत्यु के बाद अगले जन्म में यदि मनुष्य के रूप में जन्म प्राप्त करूं तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रजभूमि में गोकुल के गांव ग्वालों के मध्य निवास करूं। यदि मैं पशु योनि में जन्म ग्रहण करूं जिसमें मेरा कोई वश नहीं है, फिर भी मेरी इच्छा है कि मैं नंद जी की गायों के बीच विचरण करता रहूं। क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि कालिंदी के कुल क्या है और पाहन। तो इस पद्य में कालिंदी कुल यमुना नदी का किनारा है। क्या है? यमुना नदी का किनारा है। तथा पाहन यानी कि पाषाण, पत्थर को कहते हैं पाहन। पाहन किसे कहते हैं? पत्थर को। चलिए अब दूसरा गद्यांश करते हैं इसी लेसन से। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरो अंगना, पग पैजनी बाजत पीर कछोटी। वह छवि को रस खान बिलोकत, वारत काम कला निज कोटी। काग के भाग बढ़े संजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। चलिए अब इसकी व्याख्या करते हैं और संदर्भ वही रहेगा जो मैंने पहले बताया है आपको, वो सेम रहता है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। शोभित श्यामजू में प्रयुक्त अलंकार का नाम बताइए। तो ये किससे संबंधित है, इसमें क्या कहा गया है इस प्रसंग में? तो इस पद्य में कवि ने बालक कृष्ण के मोहक रूप का चित्रण किया है। श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखकर एक गोपी अपनी सखी से उनके सौंदर्य का वर्णन करती हैं, कहती हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या, रसखान कवि कहते हैं कि उनके उस सौंदर्य को देखकर कामदेव भी उन पर अपनी कोटि कलाओं को न्यौछावर करता है। हे सखी, उस कौवे के भाग्य का क्या कहना जो कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी छीन कर ले गया। भाव यह है कि कृष्ण की जूठी मक्खन रोटी खाने का अवसर जिसको प्राप्त हो गया वह धन्य है। क्वेश्चन का आंसर करते हैं। श्यामजू क्या है? तो शोभित श्यामजू में कौन सा अलंकार था? तो अनुप्रास अलंकार है। कौन सा? अनुप्रास अलंकार है। चलिए अब वही लेशन है, उससे क्या करते हैं? कवित्व। वो कवित्व करते हैं। ये गद्यांश, गौरज बिराजे भाल, लह लही मन माल,
आगे गैया पाछे ग्वाल, गावे मृत बानरी। तैसी धुनि बांसुरी की, मधुर मधुर जैसी। बक बंक चितवनी मंद मंद मुस्कान री। कदम्ब विटप के निकट, टटनी के तट अटा चढ़ी। चाह पीत पट पहरान री। रस बरसावें तन तपन बुझावें नैन, प्रणन रिझावें वह आवें रस खान री। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ करते हैं और इसकी व्याख्या और इस पर आधारित प्रश्न। रेखांकित अंश की व्याख्या। इस गद्यांश में यानी कि मधुर मधुर और मंद मंद में कौन सा अलंकार है। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां रसखान कवि द्वारा रचित सुजान रसखान से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित कवित्त शीर्षक से अवतरित हैं। प्रसंग। इन पंक्तियों में यानी शाम के समय वन से गायों के साथ लौटते हुए कृष्ण की अनुपम शोभा का वर्णन एक गोपी अपनी सखी से कह रही हैं कि रेखांकित अंश की व्याख्या। रस की खान वह श्री कृष्ण चारों ओर सौंदर्य और प्रेम की वर्षा करते हुए शरीर और मन की जलन शांत कर रहे हैं। उनका सौंदर्य नेत्रों की प्यास को बुझा रहा है और प्राणों को अपनी ओर खींचकर रिझा रहा है। मधुर मधुर और मंद मंद पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश, यानी बार बार जिसकी पुनरुक्ति हो रही है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी है और ये बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। थैंक यू।